नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबर हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा आपको बता रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। तीज उत्सव के अवसर पर हरियाणा में नायब सैनी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को सरकार इस योजना का लाभ देगी। इस योजना का लाभ पहुंचेगा इन तमाम परिवारों को, उन परिवारों को जिनकी जो आय है वो 1,80,000 रुपए से कम है सालाना। तो 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। ये बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला काफी अहम हो जाता है, ऐलान काफी अहम हो जाता है। और इसके साथ ही साथ आज तीज है और तीज का हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी महत्व है। इस बीच देखिए, तीज के मौके पर महिलाओं को ये बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। और साथ ही साथ इसे विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा। वीना, बड़ा ऐलान नायब सिंह सैनी का। आज तीज का मौका तो है ही, और साथ ही साथ जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले काफी बड़ा ऐलान। पूजा, हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कुछ चुनावों को लेकर अभी कुछ ही समय बाकी है और विधानसभा चुनावों को लेकर तो 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। वीना से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा। देखिए, खास बात यह है कि कुल 46 लाख परिवार हैं जिन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना जिसके तहत रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो सब्सिडी पर मिलेगा, कम कीमत पर मिलेगा। ऐसे में वो जनता जो महंगाई की मार झेल रही है उसके लिए ये ऐलान काफ़ी प्रोत्साहित करने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, खास बात ये है कि ये जो ऐलान किया गया है इसका फ़ायदा प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को ही मिलेगा। एक बार फिर से वीना अरोड़ा का रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी। वीना, अपनी बात पूरी कीजिए। जी पूजा, हरियाणा में अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनावों में भी कुछ दिन बाकी है मुद्दा, क्योंकि चुनावों के चलते जिस तरह भाजपा सरकार की जो लगातार घोषणाएं की जा रही है, लेकिन आज हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी थे वो आज तीज में पहुंचे थे, जहाँ पर राज्य स्तरीय तीज का प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर पहुंचना तो उनका बहुत स्वागत किया गया और वहाँ पर लगभग 30,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कोठरी दी गई है। उन्होंने लगभग 100 करोड़ के करीब की जो राशि है वो वहाँ पर पहुंचने वाली जो महिलाएं हैं, जिसके अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए उन्होंने विशेष दी है। अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि लगभग 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 5 साल की बात करें तो बच्चों को तो दूध की जो बात होती है उनके लिए अलग से एक योजना बनाई गई है। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं द्वारा दी गई है। एक उद्यम योजना के तहत महिलाओं को जो ऋण दिया जाता था वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तम योजना की बात करें, सिलेंडर भी 500 रुपए कर दिया गया है। इसकी जो जितना भी जो फायदा है वो महिलाओं को मिलेगा। तो तीज का त्योहार है, तीज के मौके पर हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को बहुत सारी जो घोषणाएं की गई है उनको योजनाओं का लाभ दिया गया है। बिल्कुल, और अगर हम देखें बिना तो काफी रणनीतिक तरीके से इसका ऐलान किया गया है। चुनाव तो आने ही है, लेकिन आज का मौका चूंकि चुना गया है तो ये महिलाओं के लिए काफी प्रोत्साहित करने वाला हो जाता है। एक तरीके से तोहफे के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में और ऐसे प्रलोभन वाली तमाम योजनाओं का ऐलान जो है सरकार द्वारा किया जाएगा, चूंकि चुनाव तो होने ही है अभी? जैसे कि मैंने बताया, हरियाणा में विधानसभा चुनावों में कुछ ही समय बाकी है। जिस तरह भाजपा द्वारा घोषणाएं की जा रही है, ऐसे में समय बाकी है तो उन घोषणाओं को जल्द में अमल दिलाया जा सकेगा।
क्योंकि भाजपा की जो घटनाएं हैं जल्दी से धरातल पर उतर चुकी है। तो अगर बात करें तो गृहिणी की रसोई से जो महंगाई है वो शुरू होती है। जैसे सिलेंडर पहले 500 से 500 रुपए था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 1200 रुपए तक हो गया था, लेकिन आज तो सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया गया है। महिलाओं की रसोई में हर चीज का काफी असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई की मार अगर रसोई में पड़ते कहीं ना गृहिणी के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी, इसके अलावा कुछ अन्य योजनाएं हैं जो महिलाओं को दी है। 1 लाख महिलाओं को जो सब्सिडी दी है, जो उनका ऋण है वो बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा कई योजनाएं हैं। तो फिर आप देख सकते हैं जिस तरह मीना, ये भी जानना चाहेंगे वो लोग जो अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिनकी अगर हम देखें 1,80,000 रुपए से कम वो पाते हैं, कम आय वाले हैं, तो किस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? जी मनका, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए आती है, उनको भी 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। क्योंकि कई परिवारों को जो है इस योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कई जगह बात करें तो इनकी जो फैमिली होगी तो वो कहीं ना कहीं समस्या सामने आ रही थी, जिसके चलते कई लोगों को जो इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जिनकी जो आय 1,80,000 रुपए सालाना है उनको भी दिया जाएगा। लगभग कुल मिलाकर बात करो 46 लाख परिवार है जिनको 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया वीना तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। और वहीं जिन में प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन हुआ है, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री सैनी 30,000 महिलाओं को दिए कोती तीज के त्योहार पर। सीएम सैनी ने झूला झूला है। कार्यक्रम में छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले हरियाली तीज के विशेष मौके पर जिंद में भव्य राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे। इस महोत्सव के लिए प्रदेश भर से लगभग 30,000 महिलाओं को बुलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाली तीज पर खास महत्व रखने वाली कोथली भेंट की। महोत्सव में महिलाओं के लिए विशेष रूप से झूले का भी प्रबंध किया गया था। वहीं इस महोत्सव में पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा और महिला बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये भी बता दें कि सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाला हरियाली तीज राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है और सामूहिक रूप से त्योहारों को मनाने से सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न त्योहारों के मौकों पर इस तरह के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर रही है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38,50,000 रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कोथली क्या होता है। देखिए, हरियाणा में हरियाली तीज के मौके पर कोथली का खास महत्व होता है। महिलाओं के मायके से हर साल तीज पर दी जाती है कोथली और इसके तहत जो तमाम उपहार दिए जाते हैं वो भी आपको बता दें। कपड़े, लड्डू, घेवर, मेहंदी और चूड़ी समेत कई सामान इसमें शामिल होते हैं। कोथली को तीज की कोथली और सावन के सिंधारे के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फिरनी और घेवर को मुख्य मिठाई के रूप में माना जाता है। सावन के बाद ये मिठाई ना ही बनती है और ना ही बाजार में उपलब्ध होती है, लेकिन इस मौके पर अगर आप देखें तो ये बहुत लोकप्रिय है और हर मिठाई की दुकान पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। कोथली में लड्डू, गुजिया, मिठाई और बिस्किट भी शामिल किए जाते हैं। इस बार हरियाणा सरकार ने महिलाओं को ये सिंधारा, ये कोथली जिसे हम कहते हैं, इसका जो थैला है वो दिया है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने इसे तैयार किया है, तो ये इसकी महत्वता है और इसे आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो है, नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा की महिलाओं को दिया गया है। पटौदी विधानसभा में बीजेपी की रैली हुई। 10 अगस्त को, माफ कीजिएगा, बीजेपी की रैली 10 अगस्त को होनी है। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिसमें शामिल होंगे। पटौदी विधानसभा को मिलेगी कई बड़ी सौगातें इस दौरान।
हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की 10 अगस्त को रैली होने वाली है, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। रैली के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पटौदी को कई बड़ी सौगात भी देंगे। पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने इस रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव के लोगों को निमंत्रण देने का मन बनाया है। 10 अगस्त को ये रैली होने वाली है, जो कि काफी खास है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस रैली का हिस्सा बनेंगे और इसके जरिए हरियाणा की जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कई बड़ी सौगातें लेके आ रहे हैं और कई नई योजनाओं को, परियोजनाओं को हमारे इलाके को समर्पित भी करेंगे, नई घोषणा भी करेंगे। और पटौदी के लोगों में उत्साह है कि 10 अगस्त को नई अनाज मंडी पटौदी जटौली मंडी में उस विशाल रैली में भाग लेने के लिए पूरे इलाके से लोगों में पूरा चाव है। और वहीं पहलवान विनेश फोगाट को कड़ा झटका लगा है। ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से अयोग्य उन्हें घोषित कर दिया गया है। वेट ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक में अयोग्य उन्हें घोषित किया गया है। अयोग्य घोषित होने पर उनकी तबीयत बिगड़ गई है। विनेश फोगाट की तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। शरीर में पानी की कमी बताई जा रही है। डिहाइड्रेशन एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई और धीरे धीरे हालांकि तबीयत में सुधार हो रहा है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। विनेश फोगाट के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 8 साल पहले भी ज्यादा वजन का वो शिकार हुई थी। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए दिल टूटने वाली खबर सामने आई है। पहलवान विनेश फोगाट, जो भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने से महज एक कदम दूर थी, वो इस इवेंट से बाहर हो गई हैं। कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि विनेश फोगाट अब ओलंपिक में फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी। लेकिन बता दें कि पहला मौका नहीं है जो विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के चलते ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 8 साल पहले भी ज्यादा वजन का वो शिकार हुई थी। इस दफा 100 ग्राम उनका जो वजन है वो तय मानक से ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। और इस खबर के बाद विनेश फोगाट की तबीयत जो है वो बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। एक छोटी सी तकनीकी कमी के कारण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से कहा कि इसमें कुछ कीजिए। उन्होंने 2 बार अपील भी की, लेकिन उस अपील में हम सफल नहीं हो पाए। और मेरे लिए तो ये बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि मैं उस हरियाणा प्रदेश से आता हूं जिस प्रदेश से मेरी बेटी विनेश फोगाट देश के मस्तक को पूरी दुनिया में ऊंचा करने वाली थी। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के लिए वो चैंपियन थी, चैंपियन हैं, चैंपियन रहेंगी। लेकिन हम उस पल को नहीं देख पाए जिस पल को आज पूरा देश देखना चाहता था। तो इससे पूरा देश सदमे में है। विनेश फोगाट के घर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। विनेश फोगाट के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। फाइनल से पहले ओलंपिक में विनेश अयोग्य घोषित हो गई है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट के गांव पंजाब मुख्यमंत्री
भगवंत मान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फोगाट के परिवार से मुलाकात की। सीएम मान ने महावीर फोगाट के पैर छुए और परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया, क्योंकि समय परिवार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आज रात फाइनल मैच था, जिसके पहले ही ओवरवेट होने के चलते विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करार दिया गया है। आज विनेश फोगाट ओलंपिक महिला कुश्ती के 50 किलो कैटेगरी का फाइनल खेलने वाली थी, लेकिन मैच से पहले ही उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आज विनेश की टक्कर यूएसए की सारा से होने वाली थी, हालांकि वो ये मैच अब नहीं खेल पाएंगी। कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या पॉलिटिक्स में या कहाँ भी। हरियाणा के सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद है। आज शाम 5 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद हुई हैं। 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं जो है बंद रहेंगी। डेरा कालावाली में विवाद के चलते सेवाओं को बंद करना पड़ा है। गृह विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के सिरसा में कल तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। बताया गया है कि आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक पूरे सिरसा जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। ये भी बता दें कि सिरसा में कालावाली डेरे में गद्दी के विवाद के चलते एहतियातन यह कदम उठाया गया है, ये फैसला लिया गया है और कल तक के इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान रोहतक पीजीआई में मरीजों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। यहां पर तकरीबन 1200 नर्सिंग ऑफिसर आज से हड़ताल पर हैं। वहीं पिछले कई दिनों से स्टाफ केवल एक ही शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही काम कर रहे हैं। इसके चलते नाइट शिफ्ट में कोई भी नर्सिंग कर्मचारी मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि अब पीजीआई में भर्ती मरीजों को डॉक्टर छुट्टी देकर घर भेज रहे हैं। बता दें कि नर्सिंग एसोसिएशन की मांग है कि उनको केंद्र के बराबर 7,200 रुपए भत्ता दिया जाए। ये मांग उनकी सालों से लंबित पड़ी है, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हिमाचल कैडर के 2 आईएएस अब दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगी। कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने 2 सीनियर आईएएस की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दी है। ऐसे में मंजूरी मिलने के बाद हिमाचल के वर्ष 1996 बैच के आईएएस मनीष गर्ग और वर्ष 1999 बैच के अमनदीप गर्ग अब केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे। दोनों ही ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पर लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में मनीष गर्ग हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात है, जिनकी तैनाती केंद्र में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर हुई है। केंद्र में उन्हें वेतन एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का दिया जाएगा। इसी तरह से सीनियर आईएएस अमनदीप गर्ग अभी प्रदेश में वन कार्मिक और लोक निर्माण विभाग का जिम्मा देख रहे हैं। अब केंद्र में इनको केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही जिस तरह से मची है, उसके बाद आज भी राहत बचाव का काम जारी है। 300 जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। प्राकृतिक आपदा में 36 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा को लेकर प्रशासन और सरकार अलर्ट पर है। रामपुर में आज भी तकरीबन 11 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह से ही क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से सर्च ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया। ऐसे में वहां अभी तक 36 में से 3 के शव सुन्नी डैम से बरामद किए गए हैं, जो कि लापता हुए थे। आज सुबह के समय लोहरी में एक और शव बरामद किया गया है, जो शिनाख्त के लिए भेज दिया गया। वहीं आज भी 10 के करीब मशीन सर्च ऑपरेशन में तैनात है। 300 से ज्यादा जवान लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। ये भी बता दें कि अधिकारियों की बैठक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ झाकड़ी में हुई, जहां पर स्थिति का जायजा लिया गया। गौरतलब है कि समेज में 31 जुलाई की रात को आई बाढ़ में 36 लोग लापता हुए, जिनकी तलाश में प्रशासन और सरकार लगातार जुटी हुई है। 300 जवान जो है सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में बीती शाम भारी बारिश से एक पेड़ गिर गया, जिससे 2 दुकानों को क्षति पहुंची है, जबकि राहगीर भी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं। स्थानीय कारोबारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि पिछली बरसात में पेड़ को काटने के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। कपूरथला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां स्कूल बस और प्राइवेट बस के बीच जोरदार टक्कर हुई। गनीमत ये रही कि हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि स्कूल बस का जो कंडक्टर है और केयरटेकर महिला घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल महिला और कंडक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। स्कूल बस ड्राइवर फरार है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है, साथ ही दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।